साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके बाद ये यकीनी हो गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें फिंगरप्रिंट्स के लिए लाया जाएगा और उनका मग शॉट यानी उनकी तस्वीर खींची जाएगी बतौर मुल्जिम। न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ की अदालत ने, यहाँ की जूरी ने आज ही इस बात के ऊपर फैसला किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो फर्द जुर्म है वो आयद की जाएगी। साबिक सदर ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम है कि 2016 में उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स नामी पॉर्न स्टार को एक हश मनी दी थी, या जिसे आप कह सकते हैं कि खामोश रहने के लिए एक अदायगी की थी। स्टॉर्मी डैनियल्स का इल्ज़ाम था कि सदर ट्रंप का उनके साथ मुआशका था और वो इस बात को अवाम के सामने लाना चाहती थी, मगर सदर ट्रंप ने अपने वकील के ज़रिए मुबैना तौर पर उन्हें $1,30,000 की अदायगी की ताकि वो खामोश रह सकें। याद रखिए ये इल्ज़ाम है और साबिक सदर ट्रंप इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और वो इस इल्ज़ाम की भी तरदीद करते हैं कि उनका कभी स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ कोई अफेयर रहा था। अब आगे क्या होने वाला है, मैंने आपको पहले बताया कि सदर ट्रंप जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इनफैक्ट गिरफ्तारी उनकी यकीनी है। सदर ट्रंप को अब अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। जब वो अपने आप को कानून के हवाले करेंगे तो इंतज़ामिया उन्हें यहाँ पर लाएगी और उन्हें जो है वो तवक्को है कि हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जाएंगी, उन्हें प्रोसेसिंग के लिए लाया जाएगा, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और मग शॉट जो एक मुल्जिम की तस्वीर जो है वो ली जाती है वो ली जाएगी। और इस तस्वीर की जो वैल्यू है वो अमरीकी 2024 के जो सदारती इंतखाबात है उसमें बहुत ज़्यादा हो। सदर ट्रंप ने अपनी 2016 की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ इस जगह से किया था। ये ट्रंप टावर है न्यूयॉर्क के अंदर। तो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे आए थे, यहाँ पर आके उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो 2016 के इंतखाबात के अंदर बतौर सदर कंटेस्ट करेंगे। और अभी मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, सदर ट्रंप यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त फ्लोरिडा में मौजूद है, मगर न्यूयॉर्क का ये ट्रंप टावर है, ये यहाँ की पॉलिटिक्स का एक इस्तारा बन चुका है। सदर ट्रंप के लिए नहायत अहमियत का हामिल है और जो उनके खिलाफ स्टॉर्मी डैनियल्स का केस है उसमें भी इस ट्रंप टावर का बार बार जिक्र किया जाता है। सदर ट्रंप की मुश्किलात में सिर्फ ये मुश्किल नहीं है, इसके अलावा 3 और केसेस हैं जिनका उन्हें सामना है। उसमें से एक केस जो 2020 के इलेक्शन है, सदर बाइडन की जो जीत है उसको ओवरटर्न करने के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। साथ ही साथ जनवरी 6 को जो वाशिंगटन में हुआ, जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने जो वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, जो कैपिटल हिल है, उसको स्टॉर्म किया, उसमें अपैटमेंट के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और तीसरा केस उनके खिलाफ है कि उन्होंने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो उन्होंने अपने पास अपने घर में रखे थे, जो कि अलाउड नहीं था। ये 3 केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं और ये जो चौथा केस है ये उससे अलग है, तो उनकी मुश्किलात काफ़ी देर चलेंगी। और ये वाला जो केस है, ये अभी केस जो है वो काफ़ी अर्सा चलेगा। अभी ट्रायल शुरू होगा और उसमें तवक्का की जा रही है कि बहुत दिन चलेगा। अब इसकी इम्प्लीकेशंस मैं आपको बता दूँ। क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है तो इसका मतलब है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, या अगर उन्हें सजा भी हो जाती है तो इंतखाबात का क्या फ्यूचर होगा। सदर ट्रंप अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिपब्लिकन जमात की जो नॉमिनेशन है उसको हासिल कर पाएँ, यानी कि वो रिपब्लिकन जमात के बाज़ाब्ता उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस के उसके ऊपर कुछ ख़ास असरात, या जिसे आप लीगल ज़ुबान में कह सकते हैं कोई असरात नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका का कानून किसी सजाई याफ्ता शख्स को जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से नहीं रोकता। उसकी 2 कंडीशंस होती हैं, मगर वो 2 कंडीशन इसके अंदर नहीं आती। 2 कंडीशन के अंदर इम्पीचमेंट होती है या कोई बड़ा जो है वो जुर्म होता है। अगर वो आपने किया हो, ये वाला जुर्म उस कैटेगरी में नहीं आएगा, तो सदर ट्रंप इलेक्शन फिर भी कंटेस्ट कर सकेंगे। सदर ट्रंप का इस हवाले से उन्होंने अपना जो है वो अभी हालिया एक बयान जारी किया है इस खबर आने के बाद, और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ ये एक विच हंट है। उनका ये कहना है कि इस कदम से जो बाइडन को 2024 के इंतखाबात में नुकसान होगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेट्स जो है या जो बाइडन जो हैं वो उनके खिलाफ विच हंट कर रहे हैं या उन्हें सियासी इंतखाम का निशाना बना रहे हैं।